पिछली वाली वीडियो में एक चीज़ रहेगी, जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। आरओआर के केस में क्या होता है, जो वर्ल्ड इनकम है वो टैक्सेबल होती है इन इंडिया, और एनआरओआर के केस में क्या होता है, जो इंडियन इनकम होती है और जो फॉरेन इनकम होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो टैक्सेबल होती है इंडिया में। और नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडियन इनकम होती है टैक्सेबल। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हाउ टू डिटरमाइन पोएम। पोएम कब लगता है? पोएम तब लगता है ओनली एप्लीकेबल इफ़ टर्नओवर इज़ ग्रेटर देन 50 करोड़। इसमें क्या रहती है कि टू कंडीशंस इफ़ पोएम आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट, इफ़ कंपनी हैज़ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के केस में 4 कंडीशंस आती है कि इट्स पैसिव इनकम इज़ 50%, इज़ नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड आता है कि लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। थर्ड आता है लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ आर सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। फोर्थ आता है पेरोल एक्सपेंसेस ऑन सच एम्प्लॉयज़ इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंसेस। इसमें फिर आगे क्या कहते हैं, पैसिव इनकम के बारे में बता रखा है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम में पहली चीज़ आती है परचेज और सेल हमने करी हो बोथ विद द एसोसिएट एंटरप्राइजेज। सेकंड इसमें आता है रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट बैंकिंग और कंपनी और पीएफआई के केस में नहीं आता है। फिर इसमें आता है वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट में क्या आता है? डेप्रिशिएबल एसेट में हम लेते हैं WDV एज पर इनकम टैक्स लॉ, और अदर एसेट में लेते हैं वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकम में क्या लेते हैं हम? इफ़ अदर कंट्री हैज़ टैक्स लॉ तो इनकम एज पर लॉ, और इफ़ द अदर कंट्री हैज़ नो टैक्स लॉ देन इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर इसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज ऑफ एम्प्लॉयज़ एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। इसमें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी हम इंक्लूड करते हैं। पेरोल में क्या आता है? सैलरीज, बोनस, वेजेस एंड ऑल अदर एम्प्लॉई कंपनसेशन।